Good morning, my dear students. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. I am Sohail Singhania from Glorious Classes, Nevada. In this video, we are learning about factors and multiples, and this subject for mathematics and class 5th. Let's start the class. Factors means होता है गुणनखंड and multiples का अर्थ होता है गुणज, है ना। तब आप जानेंगे कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, कौन सी नंबर की किसकी फैक्टर है और किस नंबर का मल्टीपल्स क्या होता है, तब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो फैक्टर है किसे कहते हैं, फैक्टर, है ना। तो कहता है क्या, व्हेन अ नंबर, जब कोई संख्या को डिवाइड्स देते हैं अनदर नंबर किसी दूसरी संख्या से, उस संख्या को डिवाइड देते हैं, है ना। अनदर नंबर एग्जैक्टली पूरी दे देना है आपको डिवाइड, देन द डिवाइजर इज कॉल्ड a factor of the dividend, called the dividend. And next क्वेश्चन का होगा कि मल्टीपल्स क्या है, तब यहां कहता है the dividend is called a multiple of डिवाइजर। यहां पर आपको तीन शब्दों को याद रखना होगा, है ना। क्या है कि एक डिवाइजर एंड सेकेंड डिवाइडेंड एंड एक है जो क्वोशिएंट है। क्या है? क्वोशिएंट। डिवाइड में इन तीनों बातों को याद रखा जाता है कि डिवाइडेड एंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर क्या है, एंड एक लास्ट जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद बचता है एक वो है रिमाइंडर। हमारा ये सभी चीजों को याद रखना है ना। सारी बातों को ध्यान से देखेंगे तब समझेंगे। पहले क्या फैक्टर है, पता जब कोई संख्या को डिवाइड देते हैं किसी दूसरी संख्या से, अब पूरी हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली पूरी तरह से कट जाना चाहिए। रिमाइंडर जो है वहां पर क्या होगा, 0 होगा। तब वो जो डिवाइजर होता है वो कहलाता है क्या, एक गुणनखंड कहलाता है। किसका? डिवाइडेंड का, है ना। अब समझेंगे कि हम एक डिवाइड के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे कि डिवाइडेंड कहाँ था, डिवाइजर कौन हुआ, फैक्टर कौन हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि द डिवाइडेड इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, है ना। द डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो डिवाइडेंड था जिसको भाग दिए वो जो क्या हुआ, एक मल्टीपल हुआ। किसका? डिवाइजर का। अभी तक आपने नहीं समझा कि डिवाइडेंड कहाँ है, कौन सी जो डिवाइड देंगे, किस पार्ट को डिवाइडेंड कहेंगे, किस पार्ट को डिवीजर कहेंगे, किस पार्ट को क्वोशिएंट कहेंगे। इन सारी बातों को आप डिवाइड के माध्यम से सीखेंगे, है ना। एक छोटे से मैं डिवाइड को दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसे अगर नोट करना चाहते हैं कॉपी में तो आप नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसका अर्थ समझा देता हूं, है ना। कहता है जब कोई संख्या को डिवाइड से देते हैं किसी दूसरी संख्या से, है ना। जब कोई संख्या को डिवाइड देते हैं किसी दूसरी संख्या से, एग्जैक्टली पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाए। तो तब क्या होता है, देन द डिवाइजर, जो डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा, एक फैक्टर होगा। किसका? डिवाइडेंड का, ठीक ना। लेकिन आपको अब ये ध्यान देना है कि डिवाइजर कौन है, डिवाइडेंड कौन था और क्वोशिएंट कौन है, रिमाइंडर कौन है। तो मैं आपको एक डिवाइड के माध्यम से आपको बता देता हूं कि कौन से अंग इसमें डिवाइडेंड एंड कौन से अंग डिवाइजर होगा। चलिए मैं एक डिवाइड दे रहा हूं, 10 डिवाइड्स ऑफ अ नंबर 13/5। मतलब यहाँ पर 135 को डिवाइड देना है इससे, 10 से। 135 को भाग दिया जा रहा है 10 से। यही कहता है व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, जब कोई संख्या को डिवाइड दिया जा रहा है
दूसरी संख्या से, है ना, तब यह क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड होगा, नहीं होगा, है ना। तब हम क्या कहते हैं आपको, ये इस पर मैं एक जीरो का प्रयोग कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरह से एग्जैक्टली जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा। तब क्या करेंगे, 1 मत में 10 1 जा 10, क्या होगा 3 आएगा, नहीं लगेगा, 5 आपको उतारना है, 10 3 जा 30 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 5 आएगा, 0 आपको उतारना होगा, 10 5 जा क्या होगा 50। क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। तब आपको समझना है कि यहाँ पर डिवाइडेंड कौन था, डिवाइजर कौन हुआ, और इस पार्ट को क्या कहें नीचे देखना है आपको। जो यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, पहले आपको इसके बारे में पता करना, ठीक ना, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या ये है। तो ये 1350 है, उसको कहेंगे 1350, ये जो आपका है डिवाइडेंड है, क्या है, डिवाइडेंड। इसका अर्थ होता है भाज्य, है ना, मतलब इसको भागा दिया जा रहा है ना, भगा नहीं दिया जा रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, 10 से। तो ये 10 जो है आपका डिवाइजर हुआ, मतलब भाजक हुआ, क्या हुआ, भाजक, है ना, क्या है, भाजक। और 135 जो है ये आपका क्वोशिएंट है, क्या है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का अर्थ होता है भागफल, जो डिवाइड देने के बाद आता है। एंड जो यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, अर्थात आप कह सकते हैं क्या, 0, ये हुआ आपका रिमाइंडर। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन से अंग कहाँ पे होगा, रिमाइंडर होता है मतलब शेषफल, शेषफल, है ना, ये हुआ आपका रिमेनिंग पार्ट। अब आपको ध्यान देना है कि फिर से एक बार उस जो ये हम आपको डिफाइन लिखा है, आपको समझना है, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, जब कोई संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है एग्जैक्टली पूरी तरह से, तब जो संख्या ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइजर कौन हुआ, 10, है ना, क्या हुआ 10। ये जो डिवाइजर हुआ इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड, ये क्या है, फैक्टर है, किसका, इसका, है ना। क्या हुआ, 10 जो डिवाइजर आया ये फैक्टर है 13500 का, है ना, 1350 का ये डिवाइजर हो गया 10, ये इसका क्या हुआ, गुणनखंड है, मतलब हुआ कि 1350 का 10 जो क्या है, एक गुणनखंड है, इससे कटेगा, और देखें डिवाइड दिए तो पूरी तरह से कट गया। लेकिन कभी कभी ये जो क्वोशिएंट है भागफल, वो भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है ना, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको वह तभी नहीं हो सकता है जब रिमेनिंग पार्ट नहीं बचेगा, है ना, जब पूरी डिवाइड हो जाए तब वो भी उसका एक अंक क्या होगा, वो भी एक फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, 4 से डिवाइड देना है 3 to 1 को, है ना, 3 to 1 को क्या करेंगे, 4 8 जा 32, 3 एक बार में तो लगेगा नहीं, तो 8 मत में लगाएंगे, कितना होगा, ये आपका क्या हो गया, कट गया, है ना। एंड क्या करेंगे 1, तो 1 क्या होगा, लगेगा नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ये कैरी होने के बाद बचा है उधर के, तो इसके बदले में क्या लगाएंगे, 0, एक बदले में भी नहीं लग रहा तो 0 मत में आप लगाएंगे, क्या हो गया, 1 में 0 घटाएंगे क्या होगा 1, अर्थात ये हो गया अब आपका आंसर। तो क्या है, ये 321 जो है 4 का डिविजिबल नहीं है ना, नहीं कट रहा है, 321 is not divisible by 4, so this number is not factor of 321, मतलब 4 जो है फैक्टर नहीं है 321 का, ना ही 80 है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 आपका क्या है, बच रहा है। अगर ये 1 नहीं बचता तो 80 भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, लेकिन रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, शेष तो ना क्वोशिएंट होगा ना डिवाइजर होगा, कोई भी फैक्टर, है ना, इस डिवाइडेंड का फैक्टर ये दोनों नहीं है, है ना।
आपको समझ में आ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या यहाँ दिया जाए, लेकिन जैसे कि एक 12 है, इसका फैक्टर क्या होगा, तो जब भी इसका फैक्टर होगा इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब हुआ कि बताइए कि कौन सा नंबर है कि जो जो इस 12 को डिवाइड कर सकता है, तो छोटा होगा इससे, मतलब आपको स्टार्टिंग 1 से करना है ना। जीरो को कोई भी नंबर से आप डिवाइड नहीं दे सकते हैं, है ना। एनी नंबर कांट बी डिवाइड बाय जीरो। तब क्या होगा, ये इससे छोटा होगा तो स्टार्टिंग क्या 1 से डिवाइड करेंगे, 12 मतलब लग जाएगा, है ना। एंड क्या होगा 2 3 4 एंड 6 एंड खुद इटसेल्फ ये अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है एक मत में, है ना। तो देखिए क्या बोले, इस जो नंबर है इसका फैक्टर क्या होगा, अपने से छोटा होगा या खुद के इक्वल होगा, अपने बराबर होगा, है ना। छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब मल्टीपल के बारे में बताया था आपको कि जो डिवाइडेंड होगा वो फैक्टर का क्या है, डिवाइजर का एक मल्टीपल है। डिवाइजर कौन था 10, इसका मल्टीपल कौन है 1350, इसका मल्टीपल ये है, इसका फैक्टर ये है ना। ये क्या है मल्टीपल, क्या चीज है मल्टीपल, किसका 10 का, 10 का मल्टीपल 1350 है ना, और 1350 का फैक्टर है 10, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होगा फैक्टर होगा। जैसे कि 1 का मल्टीपल 12 है, 2 का मल्टीपल 12 होगा, 3 का मल्टीपल 12 होगा, और ये जो है इन सारे जो नंबर देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है फैक्टर है 12 का, है ना। तब आपको समझ में आ गई है कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है ना। तो मल्टीपल्स क्या होता है, अपने किसी भी संख्या का बड़ा होता है या फिर अपने बराबर होता है। देखते हैं एक बार फिर से फैक्टर एंड मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कंडीशन आपको पता हो चुकी है। देखिए क्या कंडीशन है, फैक्टर्स अगर आपको पता करना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, लेट द नंबर बी एक्स, इसका फैक्टर होगा, आपको पता है ये साइन क्या है इससे छोटा, है ना, या फिर इसके बराबर, ये जो फैक्टर होगा इससे बड़ा छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। लेकिन यह जो मल्टीपल्स होगा इसकी संख्या है इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है ना। यहाँ पर इसका मल्टीपल्स आएगा। अब जैसे एग्जांपल में आपको बता दें कि ये 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर अभी आपको बताया गया, लेकिन अब नेक्स्ट बताते हैं 15 क्या है। 15 का फैक्टर कौन कौन है, मतलब कौन कौन किस किस टेबल में 15 आता है, टेबल आपको आता है ना, आप जानते ही हैं। 1 पढ़ेंगे 15 मतलब लग जाएगा, है ना, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 आ जाएगा, और एक खुद 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना। तो ये हुई फैक्टर की बात, इसके बराबर है या इससे छोटा है ना, यही फैक्टर का रूल है। और मल्टीपल्स है इससे बड़ा या अपने खुद का होगा। जैसे आपको मल्टीपल्स निकालना है, ये आपका क्या हो गया फैक्टर, ये क्या हो गया आपका फैक्टर्स। एंड अगला मल्टीपल्स निकालना है, मतलब आपको टेबल पढ़ना है, क्या करना है टेबल। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ये सब आपका क्या है मल्टीपल्स है ना, क्या है मल्टीपल्स। फैक्टर की संख्या जो है सीमित है, लिमिटेड है कि यहीं तक रहेगा, क्या है लिमिटेड। क्या ये और किसी संख्या से 15 कट सकता है, आएगा नहीं आएगा, मतलब ये इसका क्या रास्ता जो है इसका रूट ब्लॉक हो गया, क्या आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं, है ना। लेकिन मल्टीपल का जो रास्ता है ये हमेशा क्या है खुला हुआ है, मतलब इसका मल्टीपल कहीं तक जा सकता है, इसका लिमिट नहीं कि कहां तक ये जाके रुकेगा, है ना। जैसे आप टेबल करते हैं पढ़ते हैं तो 10 मतलब लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या 15 10 150, क्या यहीं तक इसका सीमित है,
नहीं ना, इसके आगे भी जा सकता है। 165 आगे यहाँ तक गया, 180 यहाँ तक गया, है ना। आगे तक इसका मल्टीपल कहीं रुकावट नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। आप इसमें 15 ऐड करते जाएंगे, इसका मल्टीपल क्या होगा, आएगा, है ना। 180 में आप फिर 15 जोड़ देंगे, 195 आएगा, फिर इसका मल्टीपल वही है। मतलब 15 का जो मल्टीपल्स है या किसी भी नंबर का मल्टीपल आप अनगिनत कर सकते हैं, है ना। आपको मल्टीपल्स निकालने का आता है। क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि व्हाट इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, व्हाट इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मतलब 6 का प्रथम 5 आपको मल्टीपल्स लिखना है ना। तो 6 का प्रथम 5 मल्टीपल लिखने का मतलब आपको 6 का टेबल लिखना है 5 टाइम्स। 6 का टेबल आपको लिखना है 5 टाइम्स। तो पहले एक इटसेल्फ इसको खुद लिखेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। आप आगे जा सकते हैं, बट कंडीशन है क्या कहा गया यहाँ पर, लिमिट कहा दिया कि 5 लिखना है ना। आगे जाने नहीं कहा, बस जितना 5 का जितना कहेगा उतना ही आपको लिखना है ना। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर 5 के स्थान पे मैं आपको 8 मल्टीपल्स कहते क्या करते हैं आप, आगे 8 टाइम्स तक जाते हैं, है ना। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, यहाँ तक आपको आना पड़ता है ना। आपको समझ में आ गई। इसी तरह से मैं फैक्टर की बात करता हूं। कहते क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर्स आप बताएं। क्या कौन कौन से नंबर है जो 24 को डिवाइड कर सकता है, वही डिवाइड कर सकता है जो उसका क्या है, फैक्टर है। उससे ज्यादा नहीं होगा, जब भी होगा उससे कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा। एनी नंबर डिवाइड्स 24 which is less than itself or equal itself, है ना। मतलब खुद के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, तो वो उसका फैक्टर क्या होगा 24 का 1। खुद कोई भी नंबर का फैक्टर जो 1 होगा, है ना, कोई भी नंबर का फैक्टर 1 होगा ही होगा। एंड 2 3 4 8 सॉरी 6 पहले है, 6 8 12 एंड 24। इस तरह का नंबर आप टेबल कौन कीजिएगा, तो टेबल में ये सारे टेबल में क्या होगा 24 आएगा, वही कहलाता है फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम जान लिए। अब हम चलते हैं फैक्टर्स का प्रॉपर्टीज, है ना, कि इसका गुण क्या है, कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर ये है, तो कहते हैं क्या, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमने पहले भी कहा था कि 1 जो है किसी भी संख्या का फैक्टर होता है ना, प्रत्येक संख्या का 1 क्या है, फैक्टर है ना। और सेकेंड नंबर क्या है कि एवरी नॉन जीरो नंबर। एवरी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं बल्कि जीरो से क्या बड़ा, वही है वह नंबर जो जीरो से बड़ा होता है उसी कहते हैं नॉन जीरो नंबर। इज लेस देन इटसेल्फ। किसी भी नंबर की अगर फैक्टर निकालना हो, है ना, किसी भी नंबर की फैक्टर निकालना हो तो उसका क्या होना चाहिए, इस नॉन जीरो से कम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी फिलहाल तुरंत इसके पहले मैंने बताया था 24 का फैक्टर, ये नॉन जीरो नंबर है कि नहीं है, जीरो से बड़ा है ना। इसका आपको आपके पास फैक्टर निकालना हो तो क्या करना, इससे कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। इसके इक्वल होना चाहिए, आगे कहीं होगा देखेंगे क्या है। आगे कहता है ए फैक्टर ऑफ नॉन जीरो, ए फैक्टर ऑफ नॉन जीरो क्या कहता है, किसी भी नॉन जीरो नंबर की फैक्टर निकालना हो उससे कम, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल टू द नंबर, उस संख्या के इक्वल होना चाहिए। अभी 24 को निकाले किससे, क्या 24 का 1 2 4 है ना,
तो 1 2 4 इससे कम है और क्या होना चाहिए होगा इसके कभी इक्वल भी होगा। 24 लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है कहता 1 इज द ओनली सच नंबर, एक ये जो एक है यह एकमात्र ऐसी संख्या है ना जिसके पास केवल एक ही फैक्टर है। कितना फैक्टर है? एक ही फैक्टर है और वह कौन है? खुद है, अपने आप को ही यह फैक्टर करता है, डिविजल करता है, ना कि और कोई। और अगला है एवरी नॉन जीरो नंबर देन वन हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स, है ना। किसी भी संख्या 1 को छोड़कर कम से कम उसके बाद 2 फैक्टर होंगे, है ना। जैसे कि कौन कौन है? ऐसा बहुत सारे नंबर हैं, 3 है, 2 है। अब 3 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 एंड 3 होगा। तो ये कितना है? एटलीस्ट 2 है, कम से कम 2। 2 का फैक्टर आप निकालेंगे तो 1 एंड ओनली 2। ये क्या होगा? कम से कम इसका 2 फैक्टर है। लेकिन एक जो नंबर है वह एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके पास फैक्टर की संख्या कितनी है? केवल 1 है ना। तो जिसके पास फैक्टर की संख्या केवल 2 हो वह क्या कहलाती है? प्राइम नंबर है। क्या है? आपको आगे बताएंगे कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, है ना। लेकिन फिलहाल आगे आपको यहीं तक जानकारी है। आगे कहता क्या? एवरी नॉन जीरो नंबर अदर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। कम से कम 2 फैक्टर होगा, एक 1 होगा और वह खुद होगा, है ना। एक और है F नंबर पॉइंट में कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। क्या है? जीरो। मतलब प्रत्येक नॉन जीरो नंबर, जो प्रत्येक जो जीरो से बड़ा हुआ वो संख्या क्या है? जीरो का फैक्टर है ना। फैक्टर किसे कहते हैं? आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या किसी संख्या को डिवाइड कर देती है पूरी, है ना, एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, वो संख्या फैक्टर कहलाती है। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलता हूं जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स होगा आपके सामने, फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आएगा, है ना। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल के बारे में लेकर चलता हूं। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज आप इसके फॉलो करना है। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स? ए नंबर में कहता है एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या इज ए मल्टीपल ऑफ 1, है ना। प्रत्येक संख्या जो है 1 का मल्टीपल है ना। क्या है? प्रत्येक संख्या 1 का मल्टीपल है। जैसे में आप देखेंगे एग्जांपल में कि कोई भी संख्या जस्ट लाइक 2, इसमें आप इसमें 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 into 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, है ना। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक संख्या को उनका 1 का क्या है? मल्टीपल है। आप 1 का टेबल पढ़ेंगे, कितना मतलब पढ़ेंगे आप उतना संख्या आ जाएगा। आपको संख्या लाना है 120, आपको इतना मत करना है। क्या करना है? 1 का टेबल आप इतना मतलब पढ़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ कि ये संख्या मल्टीपल है किसका? 1 का, है ना। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? ये देखेंगे एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या जो है अपने खुद का एक मल्टीपल है ना। क्या है? अपने खुद का एक मल्टीपल है। इसलिए कहते पहले कि जो मल्टीपल होगा अपने से बड़ा होगा या फिर अपने के इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना। प्रत्येक संख्या अपने आप को क्या होगा? मल्टीपल कहलाता है। जैसे आप टेबल करेंगे, पढ़ना होता आपको कि 5 का टेबल पढ़िए, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 पढ़ना है ना। कोई भी नंबर आपको करना है, 9 का टेबल पढ़ना है, 9 1 जा 9। तो ये नंबर जो है खुद अपने आप का क्या है? एक मल्टीपल है ना। अब कहता है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर में एवरी नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल, है ना। क्या कहता है? प्रत्येक जो मल्टीपल जो नॉन जीरो होता है वो क्या है? ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, प्रत्येक नॉन जीरो संख्या का उसका नॉन जीरो मल्टीपल जो होता है ऑलवेज ग्रेटर, मतलब वो हमेशा क्या होता है?
बड़ा होता है ना, क्या होता है, अपने संख्या इसका जो मल्टीपल निकालेंगे वो क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर आर इक्वल टू द नंबर। नहीं समझे, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। क्या कहता है, आपको 14 का मल्टीपल्स कहेगा निकालने के लिए, तो ये जो 14 है आपका नॉन जीरो नंबर है ना, क्या है, 14 नॉन जीरो नंबर, एंड इनका मल्टीपल्स निकालना है ना। 14 का आप टेबल पढ़िएगा, क्या करना है आपको, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 14 थ्री जा 42, 14 फोर जा 56, मतलब इसी तरह से क्या होगा, आप टेबल इंक्रीज करते जाइएगा। मतलब ये टेबल जो पढ़ना है आपको, तो क्या कहा, एवरी नंबर नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल, तो ये मल्टीपल आ गया है ना। ये क्या है, ऑफ अ नॉन नंबर, नॉन जीरो नंबर, तो ये नॉन जीरो जो नंबर है इसका मल्टीपल निकालें, नॉन जीरो मल्टीपल क्या है, इससे बड़ा है और इक्वल देन द नंबर, मतलब ये जो 14 आया स्टार्टिंग में, ये क्या इसके बराबर में है, या फिर इससे आगे चले तो क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया है ना। तो यही मल्टीपल है कि उससे नंबर से बड़ा हो सकता है या फिर उसके इक्वल में हो सकता है ना। और नेक्स्ट है क्या, कि बी कैन फाइंड एज मेनी मल्टीपल्स एज वी वांट, मतलब हम लोग जितना चाहे मल्टीपल्स प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। इसलिए क्वेश्चन में दिया जाता है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 10 है ना, मतलब 9 या 10 या 15 या 20 का प्रथम 5 आप गुणज निकाल के दिखाइएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा से आपको 5 बार टेबल पढ़ देना है, लिख देना है 5 बार टेबल को। अगला है, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, क्या है, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मतलब जीरो जो है प्रत्येक संख्याओं का क्या है, एक मल्टीपल है ना। क्या है, जीरो जो प्रत्येक संख्याओं का एक मल्टीपल है। मतलब अगर किसी भी संख्या को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 165 है, 165 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से, तो इसका क्या होगा, गुना करने के बाद कोई भी नंबर को जीरो से गुना करने के बाद क्या होता है, जीरो ही आता है। तो देखिए 165 के जीरो गुना किए तो मल्टीपल क्या हो गया, जीरो, है ना, आया ना, ये दोनों गुना किए तो ये गुणनफल जीरो आया, अर्थात क्या है, सभी संख्याओं क्या है, जीरो का मल्टीपल है। I hope you understand well. Now I will teach in the next video about numbers and kinds of number, and at this time you will stay your home and be safe. Thank you. Thanks for watching.